सच का सामना न्यूज के इस खास प्रोग्राम में मैं शेख आसिफ आपका स्वागत और इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे मालेगांव शहर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। मालेगांव शहर में एक पार्टी काफी चर्चा में है, जनता दल सेकुलर। मालेगांव शहर के जनता दल के जिम्मेदारान ने तो फैसला लिया, जनता दल से अलग हुए। अलग होने के बाद अलग अलग पार्टी के दावतनामे इन तक आने लगे। शान हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी के ऑफिस पर अलग अलग पार्टी के जिम्मेदारान चक्कर लगाते नजर आए। शरद पवार साहब के पार्टी के जिम्मेदारान भी आए, उन्होंने भी दावतनामा दिया। अजीत दादा पवार साहब के जिम्मेदारान आए, उन्होंने भी दावतनामा दिया। इसी के साथ साथ उद्धव बाला साहेब ठाकरे साहब के जिम्मेदारान भी उद्धव बाला साहेब ठाकरे के आदेश पर आए और उन्होंने भी दावतनामा दिया। लेकिन अभी तक मुस्तकिम डिग्निटी और उनके जिम्मेदारान ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो किस पार्टी में शामिल होने वाले हैं, किस पार्टी में शमूलियत लेंगे। महाराष्ट्र जनता दल के जिम्मेदारान और मौजूदा मालेगांव शहर के जिम्मेदारान पुणे में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया है कि महाराष्ट्र जनता दल के जिम्मेदारान जो फैसला लेंगे, जिस पार्टी में शामिल होने का फैसला लेंगे, वही फैसला अब मुस्तकिम डिग्निटी और शान हिंद लेंगे। किसी भी तरह की नई अपनी खुद की पार्टी ये नहीं बनाने वाले। आरजेडी लालू प्रसाद यादव के पार्टी में भी ये जाने नहीं वाले। मालेगांव शहर में इस बात की चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी में जाने का फैसला मुस्तकिम डिग्निटी ले सकते, लेकिन अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। कुंवर दानिश अली बीएसपी के सांसद है, कुछ दिनों पहले काफी चर्चा में थे एक बहसबाजी को लेकर। सभी जानते हैं वो बीएसपी को, मायावती की पार्टी को छोड़कर अब कांग्रेस में जाने वाले हैं, इस बात की हमें जानकारी मिली है। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी खुद उनके घर गए थे, उनसे मुलाकात भी की थी और इस बात की जानकारी भी हमें मिली है कि कुंवर दानिश अली साहब मुस्तकिम डिग्निटी, शान हिंद और उनके जिम्मेदारान को दिल्ली में जल्दी ही राहुल गांधी से मुलाकात करवा सकते हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 90% महाराष्ट्र जनता दल का एक फैसला हो सकता है कि हमें कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहिए। एक बड़ी पार्टी है, अपना एक नाम है, अपना एक रसूख है। और एक इंफॉर्मेशन, एक जानकारी हमें मिली थी कि मुस्तकिम डिग्निटी भी ऐसी पार्टी चाहते हैं जहां से उन्हें आमदार की लड़ने का मौका मिले। लेकिन जल्द ही मालेगांव वालों को इस बात का खुलासा वो करेंगे, ऑफिशियली तरीके से वो अनाउंस करेंगे कि उन्हें किस पार्टी में जाना है। मौजूदा मालेगांव शहर की सियासत पे अगर बात की जाए तो मुस्तकिम डिग्निटी, एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। उनके असेंबली के वक्त काफी सारी मदद मुस्तकिम डिग्निटी और उनके जिम्मेदारान ने की थी, लेकिन बाद में दूरियां बढ़ते गई। हमने इस बात का अंदाजा लगाया था कि जैसे ही मुस्तकिम डिग्निटी ने इस बात का फैसला किया कि वो जनता दल को छोड़ रहे, मौजूदा एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें अपने साथ लेकर आगे किस तरह से काम किया जाएगा उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक किसी भी तरह की जानकारी हमें हासिल नहीं हुई है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कुछ बातचीत की या वो आगे करने वाले। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि मुस्तकिम डिग्निटी अगर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत ले गए, समाजवादी, एनसीपी या दीगर कोई पार्टी में शमूलियत ले गए, तो वो मालेगांव शहर के मौजूदा जिम्मेदारान को भरोसे में लेकर फैसला करने वाले हैं। इस तरह की जानकारी हमें मिली है और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार यूसुफ इलियास साहब और कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार एजाज बेग साहब की अगली रणनीति क्या रहेगी। अगर मुस्तकिम डिग्निटी समाजवादी हो या कांग्रेस में आने का फैसला लेते हैं तो किस तरह से ये साथ में मिलकर काम करेंगे। मालेगांव शहर की आवाम सियासी सूझबूझ रखती है। इस बात का अंदाजा मालेगांव शहर की आवाम लगा सकती है कि मुस्तकिम डिग्निटी ऐसी पार्टी चाहते हैं जो आमदार की लड़ने का उन्हें मौका दे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुस्तकिम डिग्निटी किस पार्टी में शामिल हो गए। और जब मुस्तकिम डिग्निटी जिस किसी पार्टी में जाने का फैसला लेंगे, उसके बाद मालेगांव शहर की मौजूदा सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा।